अगर आज आप एक स्कूल स्टूडेंट हो या एक कॉलेज स्टूडेंट हो, एक प्रोफेशनल हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो या अपना स्टार्टअप बिजनेस कुछ भी रन कर रहे हो और कंटेंट क्रिएशन को एक्सप्लोर करना चाहते हो, ट्राई करना चाहते हो कंटेंट क्रिएट करना, तो ये वीडियो आपके लिए है। पास्ट में ऐसे दो इंसिडेंट्स हुए हैं जिससे इंटरनेट कंजप्शन और इंटरनेट पेनिट्रेशन जो कि लीनियरली बढ़ रहा था खास करके इंडिया में, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ने लग गया। इसमें जो पहला इंसिडेंस था वो जियो रिवॉल्यूशन था। हम सभी को पता है 2015-16 की स्टार्टिंग में ये रिवॉल्यूशन आया। जियो रिवॉल्यूशन आया तो हर किसी के लिए इंटरनेट को कंज्यूम करना बहुत इजीली हो गया। पहले तो इंटरनेट बहुत छोटे एमबीज में लोग कंज्यूम करते थे, लेकिन उसके बाद लोग जीबीज में इंटरनेट को कंज्यूम करने लग गए। इसके बाद कोविड आया। कोविड में ऐसे बहुत सारे लोग थे जो घर पे बैठे थे, प्रोफेशनल लोग थे, स्किलफुल लोग थे, और उन्होंने घर में इंटरनेट को कंज्यूम करना और इंटरनेट में चीज़ों को सर्च करना बहुत ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। हम सभी उनमें से एक हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ। लेकिन इससे हुआ क्या? इससे ये हुआ कि डिजिटल कंटेंट क्रिएशन, जो कि पहले कुछ ही लोग करते थे और कुछ गिने चुने रीजंस की वजह से वो कर लेते थे, उसने एक नया शेप ले लिया। अब डिजिटल कंटेंट जो है उसको मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल्स, लीड जनरेशन, कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने, इन सभी चीज़ों के लिए यूज़ किया जाने लगा। अब ऐसे में क्या होता है? ऐसे में ये होता है कि इस फील्ड में जो लोग एक्चुअली में काम कर रहे थे, उनके साथ-साथ कुछ और लोगों ने इंस्पिरेशन और मोटिवेशन ली और उन्होंने भी काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है? जो कि बिल्कुल भी गलत बात नहीं है। हम जियो रिवॉल्यूशन की पहले की बात करते हैं तो कुछ ही कंटेंट क्रिएटर्स हैं जिनके नाम हमारे दिमाग में आते हैं और हम उनके बारे में बात करते हैं कि इन लोगों ने जियो रिवॉल्यूशन से पहले कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया था। उसके बाद के कंटेंट क्रिएटर्स जो आए उन्होंने फिर अपना नाम बनाया, फिर कोविड में कुछ कंटेंट क्रिएटर्स आए। इसको हम इस तरीके से समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आज से 10 से 15 साल पहले भी इंजीनियरिंग कुछ कम ही लोग करते थे। इंजीनियरिंग कम लोग करते थे तो सुनने में कम आता था कि ये इंजीनियर है, वो इंजीनियर है। लेकिन अगर आज बात करें कि कौन इंजीनियर है, तो आई थिंक हमारे आसपास म्यूचुअल कनेक्शंस में कोई ना कोई इंजीनियरिंग करता हुआ या इंजीनियरिंग किया हुआ पर्सन मिल ही जाएगा। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इंजीनियरिंग की तैयारी करवाने वाले इंस्टीट्यूट्स और इंजीनियरिंग करवाने वाले इंस्टीट्यूट्स बढ़ गए, राइट? तो जहाँ पे पहुँचना था उनकी मात्रा बढ़ गई, जो पहुँचाने वाला था उसकी मात्रा बढ़ गई। ठीक इसी तरीके से डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का जो फील्ड है वो भी शेप ले रहा है भारत में। $100 बिलियन की इकोनॉमी बन चुकी है, क्रिएटर इकोनॉमी, जो कि आपने मेरे पिछले शॉर्ट में ज़रूर सुना होगा। तो ऐसे में क्या होता है कि कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम प्रोफेशन के रूप में देखा जा रहा है। मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को ये अवेयर करना चाहता हूँ कि कंटेंट क्रिएटर किसको बनना चाहिए, क्यों बनना चाहिए और कैसे बनना चाहिए। हालांकि किसको बनना चाहिए ये मैं बताने वाला कोई भी नहीं हूँ। किसी के भी माइंड में आ सकता है कि मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है, लेकिन कंटेंट क्रिएशन से क्या अचीव करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। 2017-18 में मैंने भी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था। मैंने पढ़ाने से स्टार्ट किया था और धीरे-धीरे करके मैंने कंटेंट क्रिएट भी किया। लोगों को कंटेंट क्रिएट करने में हेल्प भी करी और स्ट्रैटेजाइज भी किया कि किस तरीके से कंटेंट क्रिएशन होना चाहिए। तो अपनी पूरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप कंटेंट क्रिएशन को एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किसको करना चाहिए, इसकी एक हमें अगर अवेयरनेस हो जाएगी, तो आपके लिए हो सकता है ये डिसीजन मेकिंग ईज़ी हो जाए कि क्या आप भी अगले फेमस कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो। सबसे पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड योर व्हाई। आपका व्हाय समझो, क्यों? वो अपने अंदर से आप पूछो कि आप क्यों कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो? वो किसी भी फील्ड में हो, वो गेमिंग के फील्ड में हो, वो व्लॉगिंग के फील्ड में हो, वो एजुकेशन के फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में हो, आप कंटेंट क्रिएट क्यों करना चाहते हो? क्या आपके माइंड में पहला ही जो ख़्याल आ रहा है वो फेमस होना आ रहा है? पहला ही ख़्याल आ रहा है बहुत ज़्यादा पैसा कमाना आ रहा है? तो शायद आप एक मिस्टेक कर रहे हो, क्योंकि कंटेंट क्रिएशन जो है ना वो पेशेंस का गेम है। अगर आप पहले ही ख्याल में पैसा और फेमस होना लेके आ जाओगे, तो फिर आप कंटेंट क्रिएशन को उस मोटिवेशन से नहीं कर पाओगे जिस मोटिवेशन से उन लोगों ने किया है जो आज फेमस है।
फेमस होना आपका डेस्टिनेशन नहीं हो सकता, फेमस होना एक प्रोसेस होता है। आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर से आज पूछ लो, उनके सामने जाके पूछ लो कि क्या आप फेमस होने के लिए कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करे थे? वो कहेंगे कि नहीं, फेमस होने के लिए मैंने नहीं किया था, मेरे को कुछ मज़ा आता था ये बनाने में और इसलिए मैंने बनाया। कुछ लोग तो ये भी ऐसा भी कहते हैं कि हमें ये लगा कि हमें अपनी मेमोरी कलेक्ट करनी चाहिए। व्लॉग के थ्रू मेमोरी कलेक्ट करनी चाहिए, वो मेमोरी कलेक्ट करी, डाल दी और आज फेमस क्रिएटर हैं, लोग उनसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। तो अंडरस्टैंड योर व्हाई इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपके मन में ख़्याल ये आना चाहिए कि मैं क्यों क्रिएटर बनना चाहता हूँ? मैं क्रिएटर बन के क्या कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ? किसी को हँसाना भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। किसी चीज़ के बारे में बताना भी एक प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अपने एक्सपीरियंस को बाहर निकालना और मेमोरी बनाना, ये भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो अंडरस्टैंड योर व्हाई, इसको लिखो। एक पेज लो, A4 शीट लो और उसमें लिख के देखो कि आपका व्हाई क्या है। आपको समझ में आ जाएगा, डिसीजन लेना बहुत ईज़ी हो जाएगा। दूसरा और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इफ़ यू हैव अर्जेंसी टू अर्न मनी, अगर आपको पैसा कमाने की अर्जेंसी है, आप एक लोअर मिडिल क्लास के पर्सन हो, मिडिल क्लास के पर्सन हो, या आप एक ऐसे स्टेज में हो जहाँ पे आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने फैमिली को चलाने की, तो कंटेंट क्रिएशन को फुल टाइम प्रोफेशन की तरह ट्रीट करने की गलती मत करना। ठीक है? ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और ये मैं उन लोगों से बात करके बता रहा हूँ जिन्होंने कंटेंट क्रिएशन को पहले पार्ट टाइम किया और फिर उसको फुल टाइम में कन्वर्ट किया। क्योंकि कंटेंट क्रिएशन से एकदम से मनी नहीं जनरेट होती। कई लोगों को आज भी ये गलतफ़हमी है, हालाँकि बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें लोग बताते हैं कि हमें अभी इतना मोनेटाइज़ेशन नहीं होता, हमें कम मोनेटाइज़ेशन होता है। दिखने में लगता है कि हमें बहुत मोनेटाइज़ेशन हो रहा होगा। लेकिन कुछ लोग क्या होता है, वो ट्रैप में फँस जाते हैं। उनको ये लगता है कि आज कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करता हूँ, कल से पैसे आने स्टार्ट हो जाएँगे और मैं अपना घर या जो भी प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करना स्टार्ट कर दूँगा। नहीं, कंटेंट क्रिएशन पे फुली रिलाई मत करो। आप कंटेंट क्रिएशन के लिए एक टाइम स्लॉट बना लो। टाइम टेबल बनाते हैं ना, एक टाइम स्लॉट बना लो कि मान लो कि वीक में मैं 1 घंटा कंटेंट के बारे में रिसर्च करूँगा, 1 घंटा कंटेंट को लिखूँगा, 1 घंटा कंटेंट को रिकॉर्ड करूँगा और फिर उस कंटेंट को एडिट करके अपलोड कर दूँगा। मिनिमम एफर्ट्स में मैं एक कंटेंट बनाना स्टार्ट करूँगा। इसको आप अपने पहले 10-20 कंटेंट के लिए एटलीस्ट इस फ्रेमवर्क को फॉलो करो। अपने 10-20 कंटेंट के बाद आपको समझ में आएगा कि आपकी किस तरीके की ऑडियंस बन रही है, आप किस तरीके के लोगों के साथ एंगेज कर रहे हो, आप कंटेंट से क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर पा रहे हो और आपका कंटेंट कहाँ जा सकता है। तो ये क्लैरिटी अगर माइंड में पहले रहती है तो मिनिमम एक्सपेक्टेशन होती है, मैक्सिमम रिजल्ट्स आते हैं। अगली बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? हम जब कंटेंट क्रिएट करते हैं या कंटेंट क्रिएट करने का सोचते हैं, तो हम उसके बारे में रिसर्च करते हैं। रिसर्च करते हैं तो हम दूसरे लोगों को देखते हैं। देखते हैं तो हम उनका स्टाइल पिक करते हैं, है ना? हम उनके स्टाइल को समझते हैं कि यार ये इस तरीके से बात करता है, बहुत अच्छा है। ये बात करने में ये चीज़ें यूज़ करता है, बहुत अच्छा है। इसका बैकग्राउंड ऐसा है, इसकी एडिटिंग ऐसी है। हम ये सारे क्या लेते हैं? हम ये सारे रेफरेंसेस लेते हैं। उन रेफरेंसेस के हिसाब से हम अपने कंटेंट में अडैप्टेशन लेके आते हैं, जो कि बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हैव योर स्टाइल फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ योर कंटेंट। अपना स्टाइल आपका, जो आप जिस तरीके के हो, जैसे नेचुरल इंसान आप हो, वो नेचुरैलिटी आपके कंटेंट में झलकनी चाहिए। अदरवाइज़ आपके कुछ कंटेंट बाद वो चीज़ बाहर ऑडियंस तक पहुँच जाएगी और इसको बहुत ही नेगेटिवली लिया जाता है आज। अगर आपसे कोई, आपके सब्सक्राइबर, आपके फॉलोवर, वो आपसे मिलते हैं और उनको ये समझ में आता है यार ये तो ऐसा नहीं है, ये तो ऐसा है। तो अगर वो चीज़ नेगेटिव है, पॉज़िटिव है तब तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर वो चीज़ नेगेटिव है, तो आपके लिए वो लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए गलत हो जाता है। तो आप अपना अपना खुद का स्टाइल पकड़ो, अपना खुद का बोलने का तरीका, अपना खुद का रिलेट करने का तरीका। इससे क्या होता है, ऑडियंस के माइंड में रिकॉल वैल्यू बढ़ती है। ठीक है? अगर मैं बात करूँ रणवीर अलाहाबादिया की, तो रणवीर अलाहाबादिया का अपना स्टाइल है जिससे रणवीर अलाहाबादिया की रिकॉल वैल्यू लोगों में बढ़ती है। आप उन रणवीर अलाहाबादिया की वीडियो खोलो, उस वीडियो को देखे बिना सिर्फ उसे सुनो, तब भी आपको पता चल जाएगा ना कि कौन बोल रहा है, कैसे बात कर रहा है। ऐसे ही ध्रुव राठी है, उसकी वीडियो सुनो, आपको समझ में आ जाएगा कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। सौरभ जोशी है, उसका व्लॉग देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा है। तो उन सभी का अपना खुद का स्टाइल है। किसी ने भी कॉपी नहीं किया, उन्होंने दूसरों से रेफरेंसेस लिए, अपने में वो रेफरेंसेस थोड़े से इनकलकेट किए और अपना स्टाइल निकाल के लेके आए।
ठीक है। तो क्रिएटिविटी जो होती है ना, क्रिएटिविटी इज अ मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंसेस। अलग अलग मिक्सचर को हम अलग अलग एक्सपीरियंसेस को लेते हैं, उनको मिक्स करते हैं और क्रिएटिव बन जाते हैं। आप भी कुछ ऐसे ही ट्राई करो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू सेट योर ओन पर्सनल ब्रांड। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डोंट मेक कंटेंट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग। इसका क्या मतलब है? आपने 2 कंटेंट पीस बनाए, 5 कंटेंट पीस बनाए, 10 कंटेंट पीस बनाए, मज़ा आ रहा था। लेकिन अब आप कंटेंट बना रहे हो बस इसलिए बना रहे हो क्योंकि आप अब एक रेगुलैरिटी में आ चुके हो। लोग आपके कंटेंट का वेट कर रहे हैं और आपको कंटेंट बनाना है। अगर आप ऐसा रूल फॉलो करते हो कि बस बनाने के लिए मैं कंटेंट बना रहा हूँ, तो लोगों को उसमें रिलेटिविटी की कमी लगेगी और इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपकी जो रिटेंटिविटी है, जो लोग आपको देख रहे हैं, वो घट जाएगी। लोग आपको देखना बंद कर देंगे, लोग आपको अनसब्सक्राइब कर देंगे। सामने समझ में आ जाएगा लोगों को कि यार बस कंटेंट बनाने के लिए कंटेंट बना रहा है, कोई भी टॉपिक उठाया और कंटेंट बना दिया। तो कंटेंट जब आप बना रहे हो ना, तो प्रॉपर रिसर्च करो कि आप इस कंटेंट को क्यों बना रहे हो, उस कंटेंट से आप कौन सा सेंटिमेंट जो है ऑडियंस का वो हिट करना चाहते हो, उनसे क्या चाहते हो, क्या एक्सपेक्ट करते हो कि वो क्या कमेंट करें, इस कंटेंट से क्या सीखें, क्या इस कंटेंट से वो लें और उसको याद करें। तो डोंट मेक इट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट। तो अब अगर ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं, आपको ये भी क्लियर है कि आपका वाई क्या है, आपको ये भी क्लियर है कि आपको किस नीश में कंटेंट बनाना है। नीश का मतलब कि आप किस फील्ड में कंटेंट बनाना चाहते हो, किस टाइप का कंटेंट बनाना चाहते हो। आपको ये भी क्लियर है कि आप कंटेंट से क्या करना चाहते हो, सब कुछ क्लियर है। तो इसके बाद आता है डेलीगेट योर टास्क्स इफ़ यू कैन अफोर्ड देम। तो ऐसा होता है कि जब हम कंटेंट क्रिएट करते हैं ना, तो हम सब कुछ कर रहे होते हैं। हम कंटेंट को सोच भी रहे होते हैं, लिख भी रहे होते हैं, क्रिएट भी कर रहे होते हैं, एडिट भी कर रहे होते हैं, थंबनेल भी बना रहे होते हैं, डिस्क्रिप्शन भी राइट कर रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे होते हैं, पूरा प्रोसेस है। लेकिन अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अभी मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप उस स्टेज में हो, मान लीजिए आप एक स्टार्टअप के फाउंडर हो और आपका बजट अच्छा है, तो ट्राई टू डेलीगेट योर टास्क एज सुन एज पॉसिबल। कंटेंट क्रिएशन यानी कैमरे के सामने आना, उस कंटेंट को लिखना, सोचना उसके बारे में, इसके अलावा जितने भी ऑपरेशनल प्रोसेसेस हैं उनको डेलीगेट कर दो, उनको अपने टीम मेंबर्स को दे दो, ताकि आप फुल टाइम सिर्फ कंटेंट के बारे में सोच सको और कंटेंट क्रिएट कर सको। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन ये उन लोगों के लिए नहीं है जो कंटेंट क्रिएशन को तब एक्सप्लोर कर रहे हैं जब वो एक स्टूडेंट फेज में है, या वो एक ऐसे फेज में है जिसमें वो कंटेंट में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डेलीगेट योर टास्क एज सुन एज पॉसिबल इफ यू कैन अफोर्ड देम। और इसी के साथ एक अगला पॉइंट ये है कि इफ यू कांट अफोर्ड टू डेलीगेट योर टास्क्स और टू इन्वेस्ट इन कंटेंट क्रिएशन, go with minimum budget, go with minimum resources, establish a connection in front of the audience first, and then start investing very little amount of money, राइट? आप स्टूडेंट लाइफ में हो, ज़रूरी नहीं है आप एक फुल DSLR प्रोफेशनल कैमरा से वीडियो बनाओ, आप फ़ोन से बना सकते हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप एक बहुत अच्छा लाइटिंग सेटअप लेके आ जाओ। बहुत सारे लोग हैं जो बिना बिना लाइट के ही वीडियो बना रहे हैं, जुगाड़ लाइट से वीडियो बना रहे हैं। तो दोनों पॉइंट्स जो हैं वो उन लोगों को कवर करते हैं। पहला उसको कवर करता है जिनके पास रिसोर्सेस हैं, दूसरा उनको कवर करता है जिनके पास रिसोर्सेस नहीं है। आपको बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि यार तेरे कंटेंट में कुछ नहीं दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा, बट टेक फीडबैक, उनको अप्लाई करो। अगर आप कर सकते हो, नहीं अप्लाई कर सकते हो तो नोट डाउन कर लो कि आप एक कब अप्लाई करना स्टार्ट करोगे। इससे आप मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे, क्योंकि जब आप कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट करते हो तो आपको बहुत तरीके के फीडबैक मिलेंगे। कुछ हेट फीडबैक मिलेंगे, कुछ सपोर्ट फीडबैक मिलेंगे। तो उन सभी को मिला जुला के आपने अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को लॉन्ग लास्टिंग बनाना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताना चाहता था। इनमें से कुछ पॉइंट्स हो सकता है आपको पता होंगे, कुछ पॉइंट्स हो सकता है आपके लिए नए होंगे, लेकिन ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं अगर आप कंटेंट क्रिएशन करना स्टार्ट करना चाहते हो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसमें से जो पॉइंट्स हैं वो आपको यूजफुल लगे होंगे। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपके माइंड में कोई अगर ऐसी कन्फ्यूजन है कंटेंट क्रिएशन को लेके, कंटेंट स्ट्रैटेजी को लेके, तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। आई वुड बी हैप्पी टू आंसर देम। और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आप मेरे थ्रू कौन सा वीडियो, कौन सा टॉपिक चाहते हो क्रिएट करवाना, क्योंकि मेरे को कंटेंट क्रिएशन में, प्रोडक्शन में, स्ट्रैटेजी में
इन सभी चीज़ों में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, और वही सब मैं आपसे शेयर करने के लिए ये कंटेंट बना रहा हूँ। तो मेरा तो वाई क्लियर है। आप अपना वाई क्लियर करो और अपनी जर्नी आज ही स्टार्ट करो। थैंक यू।